नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो है सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में 18-12 को 2011 में पूछे गए थे। 2018 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय जल विद्युत विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो पहला जल जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका देखते हैं खरगवासाल में है स्थित। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये हैं तात्या टोपे जी। आगे देखते हैं 1929 में किसकी अध्यक्षता आयोजित हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता के प्रस्ताव पारित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था। तो आपका देख सकते हैं 3 का जो है आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कहता है 1929 में अध्यक्षता जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के ब्रिटिश शासक के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू। राजनीति के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है। तो आपका ग्राम पंचायत की स्थापना से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है भारत तथा चीन की सीमा बीच बनने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कहता है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं को सही तिथि क्रम क्या है। तो नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम है, जैसे कि इसमें जो है सबसे पहले क्या हुआ था। तो आपका बांग्लादेश का बनना 1905 ईस्वी के आसपास बना था। उसके बाद आपका देख सकते हैं उसके बाद हुआ था आपका सिक्किम का 22वां राज्य बनना। उसके बाद ये एक हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा बांग्लादेश का बनना। उसके बाद चौथा हो जाएगा, उसके बाद पोखरण परीक्षण हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा सिक्किम भारत का बनना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना। और उसके बाद आपका नीचे दी गई प्रमुख ये जो है 1 नंबर हो जाएगा लास्ट, यानी कि LVC-3 लॉन्च। चलिए आगे देखते हैं सही उत्तर चुने जिन तो हो गया। निम्नलिखित में किन देशों कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन देश समूह का भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किस देशों से होकर गुजरती है। तो आपका हो गया कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। केन्या और इंडोनेशिया है। चीनी यात्री हैंक्स भारत पर भ्रमण किया। चीनी यात्री हैंक्स ने भारत पर भ्रमण किया था। किसके काल में किया था। किसके काल में किया था। आपका क्या था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पे है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किसके द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है दोस्तों। तो ये है आपका एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। आगे देखते हैं भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो है स्थित है कहाँ पे है। तो आपका भाखड़ा नंगल बांध जो है स्थित जो है आपका सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है। सतलुज नदी पर स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का वर्णन है। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी का वर्णन है आपका किसके द्वारा है। तो कल्हन द्वारा राजतरंगिणी का वर्णन किसके द्वारा है। आपका है कश्मीर के इतिहास। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी का वर्णन किस में है। तो ये है आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। आगे देखते हैं कहता है राजा मोहन राय के संस्थापक थे। राजा मोहन राय संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैग्नीनोट रेखा किन देशों के बीच मध्य स्थित है। मैग्नीनोट रेखा जो है किन देशों के बीच स्थित है। तो आपका जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान जो है आपका चीन से है, चीन में है। सतलुज नदी का जो है
उद्गम स्थान कहाँ है? चीन है। भारतीय संविधान सभा का भारतीय संविधान सभा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की अंगीकृत किया गया है। क्या गया आपका क्या गया है 23 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा की अंगीकृत किया गया है आपका क्या गया है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को रूपरेखा तैयार किया गया है। आगे देखते हैं 18 का भारतीय राष्ट्रीय गान की पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में बंगाल में गया था। भारतीय राष्ट्र की पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र नहीं ये क्वेश्चन देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक जाने जाते हैं श्री एम एस स्वामीनाथन देखिए श्वेत क्रांति का जनक तो आपका हो जाएगा 19 का स्वामी देखिए ये हो जाएगा आपका डॉक्टर वी.आर. कुरियन हो जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सी.वी. कुरियन को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय फल है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। देखिए दुनिया का न्यूनतम देश है आपका दक्षिण सूडान गणतंत्र। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है आपका बिहार। उसके बाद सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक राज्य किया। राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो आपका पाटलिपुत्रा नाम था। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है वो है बिहार। उसके बाद आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। उस राज्य का नाम बताएं जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। आपका क्या चुना गया है? प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है आपका कौन सा चुना गया है? आपका राज्य का नाम बताएं जो आपका हाँ तो बिहार हो गया। प्रथम राष्ट्रपति किस देश से चुना गया है? तो बिहार। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो आपका खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। अंतरिम सरकार जो 1946 में चल रही थी उसमें विभाग मंत्री कौन से थे? खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। चलिए आगे देखते हैं वैश्विक तापमान की समस्या को निपटाने के लिए लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने वाला प्रस्तावित करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका न्यूजीलैंड है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की? आपका फास्टर बीटर टेस्ट रिएक्टर, यूरेनियम प्लूटोनियम और मिश्रित कार्बन डाइड ईंधन के पुनर्शीतनीकरण ये जो है आपका 2005 में फास्टर बीटर रिएक्टर यूरेनियम का मिश्रित प्लांट किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों कहता इच्छा मृत्यु की कानून को रूप में देने वाला देश निम्नलिखित में कौन से हैं? तो ये हैं आपका है ये सी नंबर यानी कि नीदरलैंड है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में देखिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया है? आपका क्या गया है? तो आपका क्या गया है? आपका क्या क्या है? चुनाव आयोग। कहता है विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक के स्थल दोवास कहाँ स्थित है? तो दोवास कहाँ स्थित है? आपका हो गया आपका सी नंबर हो गया
आपका जो है स्विट्जरलैंड है। कहता है विश्व आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक के स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में किस खेलों के लिए बैल बढ़कर कप प्रदान किए जाते हैं, तो किस खेलों में किए जाते हैं, तो आपका मुक्केबाजी में जो है ओलंपिक खेलों में बैल बढ़कर कप प्रदान किए जाते हैं, मुक्केबाजी में दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, कहता है प्राचीन प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है, तो सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित प्राचीन तक्षशिला किसके बीच स्थित है, सिंधु एवं झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी के उपन्यास मत से प्रसिद्ध हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह से प्रसिद्ध हुआ है। आगे देखते हैं, सन्यासी विद्रोह से प्रसिद्ध हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक। कहता है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ठीक। उसके बाद कावेरी नदी का उद्गम जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि दूसरे राज्य में है। आपके ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक निम्नलिखित में से नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका गुंगाई हंगल जो है आपका शास्त्रीय हिंदुस्तानी है। कहता है निम्नलिखित में से भारत का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है, तो ये है गुंगाबाई हंगल हैं। उसके बाद कोलंबो को अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। कहता है किसके अनुभवों पर आधारित है, तो आपका अल्मोड़ा निम्नलिखित में किसके अनुभवों पर आधारित है आपका, तो आपका है 38 का बी हो जाएगा, आपका हो जाएगा एनी बेसेंट जो है कोलंबो व्याख्यान एनी बेसेंट के आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन है, तो औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान के परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आपका है 40 नंबर का हो जाएगा आपका सी नंबर प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अनुसंधान के जो है हेड को अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है, श्री कुमार बनर्जी जो है किससे संबंधित है, आपका 42 जो है आपका परमाणु ऊर्जा से। कहता है श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है, आगे देखते हैं, कहता है भारत राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक में जो है स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत का टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो लिंडर पेस जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं, तो लिंडर पेस जुड़े हुए हैं। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, दोस्तों, तो ये है आपका किस खेल से संबंधित है, लव आपका जो है आपका टेनिस से संबंधित है। आगे देखते हैं, लव किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। 2014 का राष्ट्रमंडल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो क्या जाएगा आपका तो आपका किस देश में किया जाएगा, तो आपका स्कॉटलैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। आगे देखते हैं, वृंदावन गार्डन स्थित है, तो आपका मैसूर में वृंदावन गार्डन स्थित है। देखिए वृंदावन जो आपका मथुरा में है, लेकिन वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो मैसूर में है। आगे देखते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हुए हैं, ऐसा राज्य का नाम बताएं। तो आपका बिहार में सबसे ज़्यादा जो है केंद्रीय रेल मंत्री बने, जैसे कि नीतीश कुमार हो गए। उसके बाद आपका
उसके बाद आपका लालू प्रसाद जी हो गए और बहुत सारे नेता जो हैं दिग्गज नेता भारत के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। निम्नलिखित में कौन सा टेनिस खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका है, तो इसमें जो है टेनिस खिलाड़ी जो है आपका कौन है? तो इसमें जो है आपका ये हो जाएंगे गेम जोन्स। कौन हो जाएंगे? तो गेम जोन्स हो जाएंगे। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल हैं, कहाँ के हैं? तो ये हैं कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। देखिए श्री एच आर भारद्वाज राज जो है राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्य हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।